नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन को समझने वाले हैं, और इसे समझने का सबसे मज़ेदार तरीका है एक कहानी के ज़रिए। तो हम पालमपुर नाम के एक काल्पनिक यानी हाइपोथेटिकल गांव की कहानी सुनेंगे। ये कहानी हमें सिखाएगी कि किसी भी जगह पर, चाहे वो गांव हो या देश, चीज़ें बनती कैसे हैं और इस पूरे प्रोसेस में क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि पालमपुर की इस कहानी में हमारे सफ़र का रास्ता क्या होगा। हम गांव के इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि प्रोडक्शन की रेसिपी में क्या-क्या होता है। इसके बाद हम गांव के मेन बिजनेस यानी खेती, उसमें आने वाली चुनौतियों और खेती के अलावा होने वाले कामों को जानेंगे। और आखिर में हम इस कहानी से मिले सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक लेसन्स को समझेंगे। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है पालमपुर का इंट्रोडक्शन। एक बात साफ कर दूं, ये कोई पिछड़ा हुआ गांव नहीं है, बल्कि एक ऐसा गांव है जहां डेवलपमेंट की झलक साफ दिखती है। इसकी सड़कें, स्कूल और बिजली की व्यवस्था इसे आसपास के कस्बों से जोड़ती है, जो इसकी इकॉनमी के लिए, आप जानते हैं, बहुत जरूरी है। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ साफ दिखता है कि पालमपुर कोई पिछड़ा गांव नहीं है। एक तरफ बैलगाड़ी है तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर। ये दिखाता है कि यहाँ ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज दोनों एक साथ मौजूद हैं। ये गांव बिल्कुल विकास की राह पर है। और ये स्लाइड पालमपुर की सबसे बड़ी ताकत को दिखाती है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ करीब 450 परिवार रहते हैं। गांव अच्छी सड़कों से जुड़ा है, ज़्यादातर घरों में बिजली है, और तो और एजुकेशन और हेल्थ के लिए स्कूल और हेल्थ सेंटर भी हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज आराम से फल फूल सकती हैं। तो अब आता है इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल सवाल। किसी भी चीज को, चाहे वो कोई सामान हो या सर्विस, उसे बनाने के लिए यानी उसका प्रोडक्शन करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है? और इसका जवाब छिपा है इन 4 जरूरी चीजों में, जिन्हें इकोनॉमिक्स की भाषा में उत्पादन के कारक या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। आप इन्हें किसी भी चीज को बनाने की रेसिपी के 4 मेन इंग्रेडिएंट समझ सकते हैं। और हाँ, ये सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा। अब ये जो फिजिकल कैपिटल है ना, ये भी 2 तरह का होता है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स्ड होता है, जैसे मशीनें और इमारतें जो सालों साल चलती हैं। वहीं वर्किंग कैपिटल, जैसे कच्चा माल और कैश पैसा, प्रोडक्शन के प्रोसेस में ही खत्म हो जाता है। इस डिफरेंस को समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हम प्रोडक्शन के इन 4 फैक्टर्स को समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि पालमपुर में इन फैक्टर्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है। और जवाब एकदम सिंपल है, खेती में। पालमपुर की 75% आबादी की रोजी रोटी इसी से चलती है। मतलब सोचिए, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी, काम करने वाले हर 4 में से 3 लोग खेती से जुड़े हुए हैं। इससे हमें गांव की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस का अंदाजा लगता है। लेकिन यहीं पर पालमपुर के किसानों के सामने आती है एक बहुत बड़ी चैलेंज। खेती के लिए जो जमीन है वो तो फिक्स्ड है, उसे आप खींचकर बड़ा तो नहीं कर सकते। तो फिर सवाल ये उठता है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा कैसे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पालमपुर के किसानों ने 2 बड़े स्मार्ट तरीके अपनाए हैं। पहला, मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी एक ही साल में एक ही जमीन पर अलग अलग फसलें उगाना। और दूसरा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जिसमें HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का इस्तेमाल होता है, जिनसे पैदावार कई गुना बढ़ जाती है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो मॉडर्न मेथड्स है ना, ये अकेले काम नहीं करते। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए HYV बीज, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, इन सब का एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक पैकेज डील है। तो प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़ी चैलेंजेस भी सामने आए। और ये चैलेंजेस जुड़ी हैं फार्मिंग के रिसोर्सेज से, लैंड, लेबर और कैपिटल, जो गांव में सबके पास बराबर नहीं है। ये तस्वीर देखिए, ये इनइक्वालिटी को एकदम साफ दिखाती है। कुछ गिने चुने बड़े किसानों के पास गांव की ज्यादातर जमीन है, जबकि ज्यादातर किसानों के पास बहुत छोटे छोटे खेत हैं या फिर जमीन है ही नहीं। ये पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। अब ये आंकड़े जरा ध्यान से देखिए, ये हमें जमीन के बंटवारे की असली कहानी बताते हैं। गांव के 450 परिवारों में से 150 परिवार लैंडलेस हैं, मतलब उनके पास कोई जमीन ही नहीं है।
240 परिवार छोटे छोटे खेतों पर गुजारा करते हैं और सिर्फ 60 परिवार ही बड़े किसान हैं जिनके पास ज्यादातर जमीन है। यही इनइक्वालिटी गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यहीं से निकल कर आती है हमारी दूसरी चैलेंज, लेबर। जमीन नहीं है तो डाला और रामकली जैसे लोगों को मजदूरी करनी पड़ती है, लेकिन गांव में काम करने वाले लोग ज्यादा हैं और काम कम, इसलिए उन्हें मजदूरी भी बहुत कम मिलती है। और अब आती है हमारी तीसरी और आखिरी चुनौती, कैपिटल यानी पैसा। यहाँ भी हमें दो अलग अलग कहानियां दिखती हैं। एक तरफ सविता जैसे छोटे किसान हैं जिन्हें खेती के लिए बहुत हाई इंटरेस्ट पर कर्ज लेना पड़ता है और वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। और दूसरी तरफ तेजपाल सिंह जैसे बड़े किसान हैं जो अपनी बचत से ही पैसा लगाते हैं और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो हमने देखा कि खेती में कितनी चैलेंजेस हैं, जमीन की, लेबर की, कैपिटल की। तो जाहिर है गांव के सब लोग सिर्फ खेती पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो चलिए अब देखते हैं कि पालमपुर में खेती के अलावा और क्या-क्या होता है, यानी नॉन फार्म एक्टिविटीज कौन-कौन सी हैं। ये चार्ट देखिए, ये हमें एक वेरी क्लियर पिक्चर देता है। भले ही खेती मेन ऑक्यूपेशन है, लेकिन गांव की 25% आबादी यानी 1/4 हिस्सा दूसरे कामों में लगा हुआ है। ये एक्टिविटीज भले ही आज स्मॉल स्केल पर हैं, पर इनमें गांव की इकोनॉमी को ग्रो करने का जबरदस्त पोटेंशियल है। जैसे डेयरी का काम है, मिश्री लाल की गुड़ बनाने की छोटी सी यूनिट है, करीम का कंप्यूटर सेंटर है और किशोरा का ट्रांसपोर्ट का काम। ये सब दिखाते हैं कि गांव में फार्मिंग के अलावा भी बहुत कुछ पॉसिबल है। तो पालमपुर की इस पूरी कहानी से हमने आखिर सीखा क्या? चलिए इसके की इकोनॉमिक लेसन्स को सम अप करते हैं। तो इस कहानी के मेन टेकअवेज क्या हैं? पहला, जमीन लिमिटेड है। दूसरा, लेबर ज्यादा है पर मजदूरी कम। तीसरा, कैपिटल की कमी छोटे किसानों को कर्ज में डुबो देती है। चौथा, मॉडर्न फार्मिंग से आउटपुट तो बढ़ा पर एनवायरनमेंट को नुकसान का खतरा है। और पांचवा और सबसे जरूरी, गांव की प्रॉस्पेरिटी के लिए नॉन फार्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देना वाइटल है। ये 5 पॉइंट्स इस पूरे चैप्टर का निचोड़ हैं और एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है कि पालमपुर जैसे गांव में खेती के अलावा रोजगार के और मौके कैसे पैदा किए जा सकते हैं। इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।